इसने भी इन्हीं सबका साथ दिया था। ये सुन करके वो बोलते हैं लेकिन ग्रैंडमा मुझसे माफ़ी मांग रही है ना, तो मैं फिर उन्हें माफ़ क्यों करना करूँ। तो बोलते हैं कि वो तुम्हारी मदर की अगर उसने साथ दिया होता तो तुम्हारी मदर इस समय जिंदा होती, लेकिन उसने भी उस तुम्हारी मदद की ना साथ देकर वो अपने क्लाइंट की मदद कर रही थी, तो हम उससे माफ़ नहीं करेंगे। तुम माफ़ कर दोगे उसे, लेकिन मैं नहीं माफ़ करूंगी, ऐसा बाबूसा शरण बोलती है। उसकी वजह से आज मेरी बेटी और मेरा दामाद जिंदा नहीं है। तो ऐसा सुन करके सभी लोग बोलते हैं कि कौन, तो वो समझ जाते हैं भी चांग से और कांग से शरण, क्योंकि बाबूसा शरण की एक ही बेटी थी, चांग से शरण। तो ये सुन करके बोलते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोल रहे होते हैं और वो लोग अपने घुटनों पर बैठ गए होते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो बिंग वहाँ से जाने लगता है, तो लायनी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती हैं कि प्लीज़ बेटा, इनकी गलतियों की सज़ा इनके पूरी क्लाइंट को मत दो। तो बोलते हैं कि जब मेरी मदर इन सब से मदद मांग रही थी तो ये सब लोगों ने मदद नहीं की थी। तो वो साउथ इंडियन के पास जाता, बोलता है कि अंकल चले यहाँ से। तो ऐसा जाने लगता है तो बाबू से बोलती है कि रुको बिंग। तो ये सुनकर के बोलता है कि मदर ग्रैंड माँ, आपने जो कहा था मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन इन सबके दिलों में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है। इनके सिर्फ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए मेरा फिर यूज करना चाहते हैं। अगर मैं इनका फ़ायदे का नहीं होता तो ये लोग मेरे सामने कभी घुटनों पर बैठ करके माफ़ी नहीं मांगते। ये सुनकर के बाउसा शरण भी अपना सर नीचे कर लेती हैं और बोलती है कि वो कुछ नहीं बोलती हैं। उसके बाद बिंग अपना हाथ साउथ सिंचन आकर के बिंग का हाथ पकड़ता है और वो जाने लगता है। उसके बाद लैंजन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये देख करके बिंग बोलता है क्या तुम अपने फैमिली से नहीं मिलना चाहते। तो बोलते हैं नहीं, अगर मुझे पता नहीं था क्या हुआ था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो ये सुन करके बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसके बाद बिंग और वांगजी और साउथ इंचन और सुयांग और कुछ जो बाउसा के डिसिपल्स थे वो भी चले गए होते। बाउसा और कुछ और डिसिपल्स वहाँ पर रुके होते। तभी लाइनी उसके पास आते बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये सुनकर के वो बोलती है लेकिन मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ, तुमने तो अपनी बेटी का ना साथ दे करके अपने क्लाइंट का साथ दिया था। तुम्हारे क्लाइंट उस समय तुम्हें अच्छे लग रहे थे और तुम्हारे क्लाइंट तुम्हें सच्चा लग रहा था, तो फिर तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ। उसके बाद वो भी जाने लगती है, लेकिन लाइनी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है प्लीज़ बाबू से शरण माफ़ कर दो मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लाइंट वाले इतने बुरे हैं। वो लोग सिर्फ अच्छाई का ढोंग करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो वो बोलते हैं कि मैंने जब कहा था कि तुम्हारी बेटी नहीं गलत है, तुम्हारी बेटी तो कुछ गलत नहीं की है, वो तो उसे तुम्हें मदद करनी चाहिए। वो डेविल्स के सामने खुद नहीं गई थी, डेविल्स को उसने नहीं बुलाया था, लेकिन तुम्हें क्या समझाए, तुम्हें लगा था कि डेविल्स को उसने बुलाया। तुम्हें अपनी बेटी पर ना भरोसा होकर के अपने क्लैन पर भरोसा था, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर दूं। ये सुन करके वो बोलती हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे बैठ करके घुटनों पर बैठे होते। तो लैनी कुछ नहीं बोलती, बहुत समझ जाने लगती है। तो लैनी भी उनके साथ ही उनका हाथ पकड़ लेती है। तो जब बाउसन गायब होने वाली थी तब उन्हीं के साथ वो भी गायब हो जाती। और ये देख करके सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ गए होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया। तो बाउसन के जाने के बाद और लैनी के बाद जाने के बाद उसके सभी डिस्पल भी वहाँ गायब हो गए होते। और ये देख करके सभी क्लैन वाले लैंड क्लैन से पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो बोलते हैं कि क्या आपको बिग स्टार्स में कांग से शरण याद नहीं है। तो बोलते हैं कि हमें वो लोग याद है, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया था। तो बोलते हैं कि जब डेविल्स का पहली बार हमला हुआ था तब हम सब ने क्या उन पर आरोप लगाया था। तो ये सुनकर के सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो लोग सोचने के लिए मुझे सामने है नहीं, तो ये मुझे पूछते भी नहीं, और ये मेरे सामने पूछने की जगह अगर मेरे जगह पर कोई और होता तो उसके सामने भी ये लोग ऐसे ही करते और उसके साथ भी ऐसा करते। इसीलिए मैं इनकी हेल्प जब तक नहीं करूंगा जब तक इन्हें इनकी गलती का पछतावा नहीं हो जाता और ये लोग अपनी गलती के लिए मुझसे माफी नहीं मांग लेते। लेकिन ये तुम कह करके बिंग वहां से चला गया होता और उसकी ग्रैंडमा भी उसे नहीं रोकती। उसके बाद ग्रैंडमा बाउसा शरण उन सबके तरफ देखती है और वहां से बोलती है कि आप लोगों ने सुन लिया जो उसने कहा। तो ये सुनकर के लैंड चिंगेजन बोलते हैं लेकिन हमसे उस समय गलती हुई थी। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि आपकी गलती से मेरी बेटी और उसका बचपन वापस आ सकता है। तो ये सुनकर के चुप हो जाते हैं लैंड चिंगेजन और वो लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो वो वहां से जाने लगती है। तभी लैनी उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर के वो बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें माफ क्यों करूं, मैंने बोला था कि मेरी बेटी गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा ना होकर के अपने क्लाइंट वालों पर भरोसा था, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। वहां से जाने लगती है। तो जब वो गायब होने वाली थी तभी लैनी भी उनका हाथ पकड़ लेती है और वहां से वो भी गायब हो जाती है। ये देख करके सभी लोग चुप हो गए होते हैं और वहां से जाने लगे होते। तभी जियांग फैमिया बोलते हैं लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया था। तो ये सुनकर के लैन चिंगेजन बोलते हैं क्या आप सबने कुछ नहीं किया था, आप सबने सबसे बड़ी गलती की है। आप सबने हमेशा उस समय जब बी चांग से और कांग की
डेथ से पहले जब उन पता चलता कि डेविल्स आए हैं, तो आप सबने कहा था कि डेविल्स उनकी वजह से आए हैं और उन्होंने डेविल्स को बुलाया है। और हम जब उनको हमारी हेल्प की जरूरत थी तो उन्होंने हमसे हेल्प मांगी थी, लेकिन हम सब ने उनकी मदद नहीं करी थी और उसमें सबसे आगे आप थे। सबसे पहले आप ही उस जगह को छोड़कर गए थे, क्या हमें याद नहीं है? तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि लेकिन हमने बीइंग को तो इतने सालों तक पाला है और उसे देखा है। तो ये भी मैडम ये बोलती है। तो ये सुनकर के वो लैन चिंगेजुन और लैन कुरैन एक ही साथ बोलते हैं, क्या हमें पता नहीं है कि आपने किस तरह से उसे 3 साल में कितना टॉर्चर किया है? उसने अगर आपने के सामने सर नहीं झुकाया तो आप लोगों ने उसे इतना मारा है कि उसके शरीर पर आज भी वो घाव है, लेकिन वो एक इमोर्टल होने की वजह से उसके ऊपर वो सर दर्द फील नहीं होता है। तो ये सुनकर के मैडम ये बोलती है, लेकिन हम वहाँ के लीडर थे और इसलिए वो हमारे सम्मान तो करना चाहिए। तो वो सुनकर के वो बोलते हैं, क्या हमें नहीं पता है आप सब किस तरह के क्लैन लीडर है? आप सब अपने क्लैन में जो भी तो आपके क्लैन में बाहर से आता है उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते, और खास करके उस लड़के को तो आपने इतना टॉर्चर किया, ये भी नहीं सोचा कि लाइफ में क्या हो सकता है। और आज देखिए उसने हमें इनकार ही कर दिया हमारी हेल्प करने का। अगर उसने हमारी हेल्प नहीं की तो ये कल्टीवेशन वर्ल्ड तो रहेगा नहीं, लेकिन हम सब भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर के वो लोग चुप हो गए होता और वहां से तभी जिन गोंगशान को अपने बेटे की याद आती है मेंग्याओ की, और वो वहां से एक्सक्यूज दे करके बोलते हैं कि मुझे कुछ काम याद आ गया। उसके बाद वहां से वो चले गए होते हैं। और उसके बाद लैन जिंगेजुन, लैन कुरैन और उनकी वाइफ और उनका बेटा ये भी अपने क्लैन के अंदर चले गए होते हैं। और सभी लोग धीरे धीरे करके जो कमरा उन्हें दिया गया था कच्छ, वहां पर जा करके वो लोग आराम करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें ब्लू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ब्लू माउंटेन पे भी एक चट्टान पे बैठा और बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी उसके पास लैंजन आता है और वो पूछता है वक्त क्या हुआ? तो बोलता है कि बस मुझे ये आज अफसोस हो रहा है कि मैंने इन सब के लिए अपनी हेल्प करने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा, मैं वहीं पर रहता तो ठीक। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं क्यों? तो ये आप कहाँ से आए? तो ये सुनकर के वो चुप हो जाता है, बिंग कुछ नहीं बताता और वहाँ चुप होकर के वो जाने लगता है। तो लैंडन इसके पीछे पड़ जाता है, उसे पूछने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम अभी ये सब मत जानो तो अच्छा होगा, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर के बिंग लैंडन कुछ नहीं पूछता और वो भी चला जाता। तभी बिंग के पास एक मैसेज आता और वो मैसेज देख करके बिंग बोलता है कि हमें ग्रैंडमा ने बुलाया है। तो ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है चलो। तो उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि बिंग, तुम्हारी और लैंजन की आज फुल मून नाइट है और आज तुम्हारी शादी होगी, इसलिए जाकर के तुम दोनों तैयार हो जाओ। ये सुनकर के बिंग बोलता है, लेकिन ग्रैंडमा तो बोलती है कुछ नहीं, बस जो मैं कह दिया अब कह दिया। तो बिंग चुप हो जाता है और वो जाने लगता है। तभी उसके ग्रैंडमा बोलती है रुको, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो बोलता है कि बस मैं अभी उससे शादी नहीं, मैं ये नहीं है कि उससे मैं शादी नहीं करना चाहता, बस मैं अभी नहीं, अभी मैं उसके इस फाइट के बाद तुझसे शादी करना चाहता था आराम से। तो बोलते हैं इस फाइट से पहले तुम्हारी शादी बहुत जरूरी, और आज फुल नाइट रेड फुल मून नाइट है, इसीलिए आज की नाइट बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये इतने जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब से आज पहली बार आई है और ये तुम्हारी मैरिज के लिए सबसे बेस्ट है। ये सुनकर के वो चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। और वो लैंजन बोलता है क्या ग्रैंडमा आज बिंग का बर्थडे है? तो बोलते हैं हाँ आज बिंग का बर्थडे है। तो बोलते हैं तो बिंग का बर्थडे सेलिब्रेट तो ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर के लैंजन चुप हो जाता और वो भी अपने रूम में जो उसे रूम दिया गया था वहां जाता, तैयार होता है। तभी वो तैयार होकर बिंग जब बाहर आता तो बोलता है बिंग ग्रैंडमा मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो सुनकर के वो बोलती हैं क्या? तो बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। तो उसके बाद वो अपने ग्रैंडमा को अपने रूम में ले जाता और उनसे बोलता है कि ग्रैंडमा, लेकिन लैंजन तो अभी एक इमोर्टल है ना, तो मैं तो एक इमोर्टल हूँ। तो उसका जब इमोर्टल बन जाए तभी तो बोलते हैं नहीं, अगर तुम्हारी और उसकी शादी हुई और उसके बाद तुम सके ड्यूअल कल्टीवेशन के बाद, तुम्हारे फुल मार्किंग के बाद ही वो एक तुम्हारा प्योर ब्लड ओमेगा के साथ साथ वो एक डेमोनेटिक ओमेगा भी बनेगा, और उसके साथ ही उसे अपने इमोर्टल होने की पावर्स भी मिलेंगी। ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। तो उसके बाद वो एंसिस्टर हॉर्स के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ से लैन सिचेन बोलते और सॉन्गलैन और सुयांग, ये तीनों लैंजन को उधर से ला रही होती है और इधर लैनी भी पीछे पीछे चल रही होती है। लेकिन बाबू से सरेन का हाथ पकड़ के बिंग आ रहा होता और वो लोग जब एंसिस्टर हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर सभी लोग लैंजन का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां लैंजन भी आ जाता और वहां पर उनकी शादी की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। तभी वहां पर नेचर गॉडेस आ जाती है और उसके बाद नेचर गॉडेस के बाद मून गॉडेस आ जाती है। मून गॉडेस के बाद वहां पर हेवन गॉड दिया जाता है। हेवन गॉड जो
कि बीइंग से पहले वहाँ के एम्परर होते हैं और वो बीइंग के सामने वो करते हैं, बोलते हैं कि आपका स्वागत, आपकी लॉन्ग लाइफ हो और आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आपका ये मेरे सफल हो। ये सुन करके बीइंग कुछ नहीं बोलता और वो ऐसे खड़ा रहता। और उसके बाद वो लोग खड़े होते, तभी वहाँ पर ढेर सारे आइस गॉड, वाटर गॉड, एयर गॉड, ऐसे सारे बहुत सारे गॉड आ जाते हैं और वो लोग बीइंग के सामने वो करते हैं। ये देख करके लैंजन तो शौक होता है, लेकिन साथ साथ सभी लोग शौक होते हैं। और बाउसर सरन बोलती हैं कि ठीक है चले शादी स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद उनकी मैरिज सेरेमनी शुरू कर दी जाती है। उन सबको एंसिस्टर के सामने वो नहीं करना था, बस बीइंग के सामने लैंजन को वो करना था और लैंजन को के सामने बीइंग को वो करना था। उसके बाद वो लोग की शादी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर बाउसर सरन उन सबको एक थ्रेड देती है जो रेड थ्रेड होता है, और वो लोग पहले से जो थ्रेड उनके हैंड में अपेयर हुआ था उस थ्रेड को कंप्लीट एक रेड थ्रेड से बांधा जाता है। और उसके बाद बिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं। लैंजन जो वाइन पीते ही टल्ली हो गया होता है, लेकिन वो उस समय बिंग उसे अपनी पावर से थोड़ी देर के लिए उसका नशा रोकता है। और उसके बाद लैंजन बोलता है कि मुझे रूम में जाना है। ये सुनकर के बाउसर बोलती है अभी एक रस्म बाकी है। उसके बाद वो एक झरने के पास लाती हूँ। उस झरने के बाद उन दोनों को उस पानी में उतारती है और मून गॉड, जब उस पे मून लाइट की रोशनी बिंग और लैंजन पे पड़ती है, जब वो वाटर के सामने मतलब उस झरने के सामने मून की रोशनी पड़ती है और फिर जब बिंग के ऊपर पड़ती है तो वो पानी बहुत तेजी से शाइन करने लगता है। और उसके बाद बाउसर सरन वहां से बोलती है कि अब तुम दोनों को बिंग तुम्हें पता है ना क्या करना है। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है हाँ ग्रैंडमा। उसके बाद वहां से सब लोग चले गए होते हैं। जब वो लाइट, मून की लाइट बिंग पे पड़ती है, मून गॉडेस वहां से गायब होती है और वो मून गॉडेस दुनिया में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वो अपना काम शुरू कर देती है जो उस मून की लाइट में उन्हें भेजना था। और वो कंप्लीट करने के बाद उस लाइट से बिंग के अंदर एक पावर्स आती हैं जो लैंजन के लिए थी, जो इमॉर्टल बनाती उसे। उसके बाद बिंग उसे लैंजन के नेक पर एक बहुत तेजी से बाइट करता है और उस पे लीक करता है। इसकी वजह से उसके ब्लड रुक जाती है और उसके बाद लैंजन का हाथ पकड़ता है और उसे वो पावर ट्रांसफर करने लगता है। उस पावर के मिलने के बाद लैंजन हवा में फ्लोट होने लगता और वो उड़ने लगता है। बिंग ये देख करके उसके साथ उसके बराबरी में आता है और उसका लैंजन का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा होता। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो बिंग लैंजन को उठाता है और अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और वहां पर वो लोग अपनी नाइट एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। बिंग लैंजन को ले जा करके उसे बेड पर बैठाता है और उसे वाइन सर्व करता है। लैंजन बोलता है क्या पीना चाहता, तो ये सुन करके लैंजन बोलता है तो बिंग ये पीने के बाद वो दोनों की बेल सेरेमनी होती है। लैंजन का बेल बिंग उठाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और ये देख करके लैंजन शर्मा गया होता है। बिंग उसके बाद फोरहेड पे किस करता है, उसके आंखों पर किस करता है, उसके चिक्स पर किस करता है, ओटो उसको लैंजन के होठों पर किस करता है। उसके बाद किस करते करते बहुत ब्रूटली और रफली किस कर रहा होता है। उसके बाद उसके नेक एरिया पर किस करना होता है। बहुत तेजी से किस करते करते वो जहाँ पर उसे जिस सन ग्लैंड पे मार्क किया था वहां पर भी किस करता है और उसके बाद बिंग लैंजन के सारे रोप्स उतार देता और लैंजन भी बिंग के सारे रोप्स उतार देता और वो लोग अपना डेली नाइट एक्टिविटी मतलब इंटीमेट लैंजन के साथ उसकी बॉडी पर क्लिक वाइट साइक करने के बाद उसे उसके साथ इंटीमेट होने लगता और पूरी रात इंटीमेट होता है। और जब पहली बार बिंग और लैंजन इंटीमेट हुए थे तभी पूरी मतलब एक थंडर स्टॉर्म हुआ था और बहुत तेजी से लाइटिंग हुई थी। और ये देख करके सभी लोग समझ गए थे कि और डीमन लोग क्लैन में भी ये सब डीमन गॉड को भी पता चल गया होता है कि वो अल्फा अपने ओमेगा से मिल चुका है और वो अपने एक सेवक को बुलाता और बोलता है कि तुमने अभी तक पता नहीं लगाया कि वो कहाँ पर है अल्फा, और आज वो मिल चुका है। अगर उसकी कब पावर कंप्लीट हो गई तो हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे और हम सब हार जाएंगे। ये सुनकर के बोलता है सरदार हम हारेंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे पकड़ ही लेंगे। ये सुनकर के वो बोलता है नहीं, मैं कुछ भी करके उसे जल्द से पता लगाओ। अभी ये नहीं पता चला है कि हो सकता है उसने मार्क ना किया, अगर उसने नहीं मार्क किया होगा और जब तक वो इमोर्टल नहीं होता तब तक हम उसको मार सकते हैं। अगर उसने एक बार इमोर्टल कर दिया उसे तो हम उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के वो सेवक बोलता है हाँ ठीक है डेविल गॉड मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहां से गायब होता है और लैंजन को खोजने के लिए निकल गया होता है और इधर दूसरी तरफ डेविल गॉड के लोग बिंग को भी खोज रहे होते हैं और ये बातें उन्हें पता नहीं होती। तो तभी बिंग के पास
वो एक सेवक जो डेविल गॉड का होता है, जो मेंग्याओ से मिला होता है, वो आता है मेंग्याओ के पास और बोलता है कि क्या तुम्हें इस अल्फा के बारे में कुछ पता है? तो ये सुनकर के वो मेंग्याओ बोलता है, नहीं, इसी के बारे में तो मुझे पता होता तो मैं आप सबसे क्यों पूछता, और मैं इसी से मिलने नहीं चला जाता। तो ये सुनकर के बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलता और वहां से गायब हो जाता है। जब वो गायब होता है तभी उसके पास, मेंग्याओ के पास रूम में जिन गोंगसान आता है और जिन गोंगसान उससे पूछता है कि तुम बिंग के बारे में क्या जानते हो? तो बिंग के बारे में वो कुछ नहीं बताता है। तो ये सुनकर के वो बोलता है कि तुम सच सच मुझे बिंग के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हारी और बिंग की शादी करा दूंगा। ये सुनकर के जिन गोंगसान की बात सुनकर के मेंग्याओ बहुत खुश होता है और बोलता है कि वही अल्फा है जो जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उसी वही है अल्फा जिस यंग क्लैन में डिस्पल था। ये सुनकर के वो बोलता है कि तुम्हें पता है वो कितना बड़ा इंसान, वो कितना बड़ा कल्टीवेटर है, वो उसके उसकी कल्टीवेशन पावर सबसे हाई है, और वो इस समय डेविल गॉड से लड़ने के लिए वही बनाया गया है, वही इस दुनिया में डेविल गॉड से लड़ने के लिए आया है। ये सुनकर के वो बोलता है क्या? तो वो बोलता है कि क्या तुम उससे मिले हो कभी? तो बोलता है हाँ, मैंने उसे बहुत बार देखा और वो सिर्फ मेरा होगा। ये सुनकर के, और मैं जिमिनी मंजू से कभी नहीं शादी करूंगा। ये सुनकर के जिन गोंगसान बोलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, जैसे बोलने जा रहे थे लेकिन चुप हो गए होते, उन्हें कुछ एहसास होता और वो वहां से चले गए होते हैं। तो ये सुनकर के मेंग्याओ बोलता है ये क्या बोलने वाले थे और क्यों चुप हो गए, ऐसे सोचता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। हमें दूसरी तरफ लाइन का सीन दिखाया जाता है। लाइन क्लैन में आज सभी लोग डिनर करके सो तो रहे होते, लेकिन आज बहुत सभी लोग परेशान होते हैं, और वो लोग दूसरी तरफ भी लैंस ईचेन आज अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि उनकी शादी 8 ही दिन बचे होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, बस अपने भाई की टेंशन हो रही थी और इधर क्लैन में बहुत जोरों शोरों से शादी की तैयारी होती है। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो गए होते हैं। सुबह होती है और लैंस टीचर उठते हैं और अपने फादर के रूम में जाते हैं, बोलते हैं कि फादर आप प्लीज बिंग लैंजन को खोजिए ना। तो वो सुन करके बोलते हैं लैंजन अपने अल्फा के पास, और वो वहां पर सेफ है, हमारे पास होता तो वो बिल्कुल नहीं सेफ होता। और वो बोलते हैं कि हमारे पास होने से अच्छा है वो अपने अल्फा के साथ रहे, इसलिए वो चुप बोलते हैं और वहां से चले गए होते हैं। ये सुन करके लैंस टीचर वहां से जाता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तब वो अपने मदर के पास जाता है और बोलता है मदर आप तो मेरे लैंजन को यहाँ ला सकती है ना। तो वो सुन करके बोलते हैं नहीं, लैंजन को हम सब में से कोई नहीं ला सकता। अगर वो अपने अल्फा के साथ रहना चाहता है तो वो अपने अल्फा के साथ रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर से बोला था कि लैंजन को ज्यादा फोर्स मत करे किसी काम के लिए, लेकिन तुम्हारे फादर ने उसे इतना फोर्स किया कि वो यहाँ से जा चुका और वो हम सबसे मिलना भी नहीं चाहता। तो ये सुनकर के लैंस ईचन कुछ नहीं बोलते हैं और अब उदास होकर के एक पानी के झरने के पास जाते हैं और वहां पर बैठ करके वो अपने भाई के बारे में सोचने लगते हैं, उसके बचपन के बारे में, वो कितना मस्तियां करता था और कितना ज्यादा खेलता कूदता था, लेकिन वो तलवारबाजी हर एक चीज में सबसे पहले सीख जाता था। यहाँ तक कि वो लैंस ईचन से भी पहले उसको तलवारबाजी आ गई थी। एक बार उसे कोई भी मूव देख ले तो वो तुरंत सीख जाता था। ऐसा सब सोच रहे होते और उनके आंसू से आंसू गिर रहे होते, अपने भाई को बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ ब्लू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ब्लू माउंटेन में आज जब बिंग उठता है तो वो देखता है उसके गोल में लैंजन सोच रहा होता है, तो ये देख करके वो चौंक हो जाता है और उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ याद आता और वो लैंजन के फोrehead पर किस करता और वो अपने आप को उठाता और किसी तरह से लैंजन के बाहों से फ्री करता। उसके बाद वो उठकर जाने लगता है। तभी लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो ये देख करके बिंग बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो वो सुन करके बिंग बोलता है नहीं, तो वो बोलता है कि ठीक है पहले मुझे उठाइए। तो उसके बाद बिंग जाता है और लैंजन को उठा करके अपने गोद में उठाता है और वहां से बाथरूम में ले जाता है और खुद भी फ्रेश होता है, उसे भी फ्रेश कराता है। उसके बाद लैंजन अपने कपड़े पहनता, बिन अपने कपड़े पहनता। तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर के नॉक करता है उनके दरवाजे पर। तो बिंग जाकर दरवाजा खोलता है और लैंजन इधर अपने आप को जो ज्वेलरीज और वो सब पहनने थे वो सब पहनता है और वो आगे के रस्मों के लिए बाहर जाने लगते हैं। तो वहां पर सर्वेंट आया होता है बिंग को बुलाने के लिए कि आगे की रस्म के लिए बाउसरन मतलब ग्रैंड मास्टर ने बुलाया है। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो बिंग लैंजन के पास जाता है, बोलता है कि हो गया? तो वो बोलते हैं हाँ। तो बिंग अपने बाल बना रहा होता है, लेकिन उससे बाल नहीं बन रहे होते, तो वो अपने ग्रैंडमा के पास जाने लगता है। तो ये देख करके वो बोलता है क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मैं बाल बनाने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर के बोलता है लाइए मैं बांध देता हूँ। तो ये सुनकर के बोलते हैं क्या तुम मेरे बांध दोगे? तो बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद बिंग नीचे बैठ जाता है और लैंजन उसके बाल बनाने लगता है
और ये देख करके जब उसके बाल बना देता है तो बिंग को उसके बाल की बनाने की स्टाइल बहुत पसंद आई होती है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। तो जब वो बाल बना करके बिंग बाहर जाता है तो उसकी ग्रैंड मास्टर मतलब बाउंसरन देख करके शौक होती है, क्योंकि बिंग का बाल की तो बाउंसरन बनाते या तो साउथ इंडियन बनाते थे, क्योंकि और बिंग को अपने बाल बनाने नहीं आते थे। वो हमेशा अपने बाल को हमेशा कॉम्ब में फंसा लेता था, इसीलिए उसके बाल की स्टाइल बिंग की बालों की स्टाइल देख करके बाउंसरन को समझ आ गई होती है कि ये लेंजन ने बनाई है। और वो लेंजन के पास जाती है और बोलती है हाँ ठीक है, तो हमेशा अपने हस्बैंड की मतलब कि अपने हस्बैंड की हमेशा ऐसे ही मदद करना और उसके हर काम को सीरियसली करना। तो ये देख सुन करके वो बोलते हैं हाँ ठीक है मास्टर। तो बोलते हैं तुम भी अब मुझे ग्रैंडमा बोलना, क्योंकि मैं जैसे बिंग की ग्रैंडमा वैसे तुम्हारी भी ग्रैंडमा। तो ये सुन करके लेंजन बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो लोग आगे के रस्मों के लिए जो रस्म बचे हुए थे जो बाद में कंप्लीट होने थे वो लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मून गॉडेस वहां पर आती हैं और बोलती हैं कि पेंडेंट आपके लिए है। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। बिंग उससे पेंडेंट को लेता है और अपने हाथों में पहन लेता है। और उस हाथों को पहनने के बाद वो पेंडेंट जो गले में पहनने के लिए था वो हाथ में जाकर के उस एक कड़े का रूप ले लेता है। और वो पेंडेंट जब बिंग के पास आती है तो उसके आधे पावर्स आगे होते हैं। तभी वहां पर हेवन गार्ड आते हैं और बिंग का जो रियल शॉट था जो उसके लिए बनाया गया था शुभियान वो उसे देते हैं। और वो बोलते हैं कि आपका दूसरा मेरे जो आपका अमानत था हेवन में वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वहां से वो लोग जा रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि मदर कैसी है। तो बोलती है आपकी मदर बहुत अच्छी है। और फादर तो बोलते हैं फादर भी बहुत अच्छे हैं। तो आपके फादर भी बहुत अच्छे हैं, दोनों अभी ठीक है। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है तब जाइए। तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और मून गॉडेस भी वहां पर चली जाती है। नेचर गॉड आती है और लेंजन के पास वो जाती है और लेंजन को एक ब्रेसलेट निकालती है और ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि तुम हमेशा हर बुराइयों से बिंग की मदद करना और उसके हर हमेशा ढाल बन के खड़े होना। ये तुम्हारी प्रोटेक्ट करेगा तो तुम बिंग को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बिंग को प्रोटेक्शन तुम दे सकते हो। बिंग पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन दे सकता है लेकिन अपने आप को नहीं दे सकता, इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर के लेंजन अपना सर हाँ में मिलाता है और वो तभी वो बोलते हैं कि कभी भी अपना सर मत झुकाना है, अब तुम बिंग के आप बेटर हाफ हो, इसीलिए तुम किसी के सामने कभी सर मत झुकाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुन करके बिंग लेंजन बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो उन्हें बो करने लगता है। तभी वो बोलते हैं कि मैं किसी के मतलब कि किसी के सामने नहीं, सिर्फ अपने हस्बैंड तुमसे बड़ा सिर्फ लेंजन है, वो हेवन गॉड। ये सुनकर के बोलते हैं हेवन गॉड वो तो सिर्फ एक कल्टिवेटर है ना, हायर कप। बोलते नहीं तुम्हें नहीं पता। तो वो बाउंसरन की तरफ देख लेते तो बोलते हैं बाउंसरन कि अभी हमने उसे कुछ नहीं बताया। तो वो बोलते हैं कि आप बता दे सकती हो, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि बिंग कौन है। तो ये सुन करके बोलती है ठीक है मदर मैं बता दूंगी। तो मदर नेचर भी वहां से चली गई होती है। तो वहां पर मदर फेरियस आती है और मदर फेरियस उन दोनों को एक पाउच देती है और बोलती है कि इस पाउच को तुम दोनों हमेशा अपने पास रखना। इस पाउच में वो चीजें हैं जो तुम्हारे काम आएंगी और तुम्हें हर बुराई से तुम्हारे सामने हमेशा एक सील बनाएंगी। तो ये सुनकर के वो अब मदर फेरियस को जाता हक कर लेता है और वो बोलता है कि मदर आप कैसी हैं। तो ये सुनकर के वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और मेरा आशियन कैसा। तो बोलते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे पास आएंगे। तो ये सुनकर के बोलते हैं आज मेरे बेटे की शादी थी तो मैं कैसे नहीं आती। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद उन दोनों कुछ देर बातें करते हैं और मदर फेरियस फिर लेंजन के पास जाती है और लेंजन को हक करती हैं और बोलती हैं कि मेरे बिंग का हमेशा ख्याल रखना। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो उसके बाद बिंग की मदर फेरियस बिंग की रियल मॉम नहीं होती, लेकिन बिंग को वही पाल पोस कर बड़ी गई होती। 2 साल बाद जब बिंग 2 साल का था तभी उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। तो मदर फेरियस भी वहां से चली जाती है। और उसके बाद बाउंसरन उसे बोलती है कि चलो लाइटर की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये सुनकर के वो बोलता है कि लेंजन बोलता है लेकिन ग्रैंडमा लाइटर क्या होता है। तो मतलब वो बताते हैं कि लाइटर मतलब कि जिससे आग जलाकर हम किसी भी डेविल्स को मार सकते हैं। तो ये सुनकर के लेंजन बोलता है क्या इसे मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ ये सबको सीखना है। तो उसके बाद वो लाइटर लैनी भी वहां पर होती है। लैनी बोलती है कि क्या मैं सिखाऊं। तो वो बाउंसरन कुछ नहीं बोलती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस समय अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा क्लैन सही है। तो ये सुनकर के बोलती है लेकिन क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारी परवरिश गलत है या मेरी परवरिश गलत है। तो ये सुनकर के लैनी अपना सर नीचे कर लेती है और तभी उनके पास बिंग जाता है और बोलता है कि मदर ग्रैंडमा आपको मैंने माफ कर दिया। ये सुनकर के बाउंसरन बोलती है नहीं बिंग तुम उसे माफ नहीं कर सकते।
तुम सबसे बड़ी दोषी तुम्हारी वही है। अगर उसने अपनी बेटी का साथ दिया होता, लैन क्लैन का साथ ना दे करके, तो आज तुम्हारी माँ और तुम्हारे फादर जिंदा होते। तो ये सुनकर के वो बोलती है कि ग्रैंडमा आप जानती हैं उस समय सिचुएशन कैसी थी। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि सिचुएशन कैसी भी रही, लेकिन अपने संतान से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम भी सिर्फ अपने संतान और अपने वाइफ पे हमेशा भरोसा करना और किसी पर नहीं करना। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। और उसके बाद वो लोग वहाँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उन्हें सिखाने लगती हैं। ऐसे ही सिखाते सिखाते लाइटर की जो तकनीक होती है चलाने की वो भी आ गई होती है बिंग को और लैंजन को भी। लेकिन सुयांग और साउशिनचैन और सॉन्गलैन भी वहां पर होता है। सॉन्गलैन साउशिनचैन का दोस्त है और सुयांग तो साउशिनचैन का हस्बैंड है। लेकिन अभी भी उन दोनों को नहीं आया होता और वो दोनों किसी तरह से चलाने को सीख ही रहे होते। तो बाबूसन बोलती है ठीक है तुम्हें कल हम सिखा देंगे, अभी जाओ तुम सब रेस्ट करो। तो वो लोग रेस्ट करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहां पर उनके रूम में सर्वेंट आते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपको बुलाया गया है आप सबको डिनर करने के लिए। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। तो फ्रेश होते हैं और उसके बाद वो लोग वापस डिनर हॉल में आते हैं। डिनर हॉल में आने के बाद वो लोग डिनर करते हैं और फिर वापस अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। बिंग जब आज रूम में जाता है तभी बिंग लैंजन को फोर्सफुली और रफली डोर पर पुश करके, डोर बंद करके डोर पे पुश करके उसे किस करने लगता है। बहुत ब्रूटली किस कर रहा होता है। किस करते करते लैंजन को अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद बिंग लैंजन को लेकर के उस टेबल पर आपने एक टेबल पर बैठा था और वहां पर उसे बहुत ब्रूटली और रफली किस कर रहा होता और वहां उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता। और वहां पर इंटीमेट होने के बाद वो लैंजन को फिर अपने साथ उठाता है और फिर वो स्टडी टेबल पे ले जाता है और वहां पर लैंजन को उल्टा लेटा करके मतलब डॉगी स्टाइल में और वहां पर उसे फिर इंटीमेट होने लगता है। आज बिंग लैंजन के साथ बहुत सारे स्टाइल में इंटीमेट होता है और उसे उसके बाद वो उठाता है और उसे बेड पे ले जाता है लास्ट में। और वहां उसके साथ 2-3 राउंड लेने के बाद ऐसे ही सुबह के 2-3 बज गए होते हैं। अब जाकर के बिंग शांत हुआ होता है और उसके बाद बिंग और लैंजन दोनों वहीं पर सो गए होते हैं। सुबह सोती है और बिंग लैंजन को उठाता है और उसके बाद दोनों जाते हैं बाद लैंजन और बिंग। उसके बाद वहां पर बिंग और लैंजन दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद बिंग और लैंजन बाहर आते हैं। बिंग अपने पावर से लैंजन को हील करता है और उसके बाद बिंग और लैंजन दोनों कपड़े पहनते। कपड़े पहनने के बाद जब बाथरूम में बिंग ने लैंजन के साथ एक राउंड और किया था और वहां से आने के बाद बिंग और लैंजन दोनों फ्रेश हुए थे। फ्रेश होने के बाद दोनों बाहर आकर के कपड़े पहन करके दोनों डिनर हॉल में आए थे। और डिनर हॉल में आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए थे। और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने करने के जैसे वो लोग अपनी प्रक्रिया शुरू करने वाले थे तभी उनके लैनी को पास एक मैसेज आता और वो मैसेज लैन क्लैन से आया था और वो लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे होते। तो वहां पर लैनी वो मैसेज माउस सरन को देती है। माउस सरन वो पढ़ करके शॉक होती है और वो बिंग को से बोलती है कि तुम्हें अब उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। डेविल्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वो लैन बिंग तुम्हें ही खोज रहे हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि डेविल्स को कैसे पता चला मेरे बारे में। तो ये बात सुनकर के बहुत सारे बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि ये बात पक्का है कि कोई डेविल से कल्टीवेशन वर्ल्ड में मिला है। तो ये सुनकर के बहुत सारे चुप हो जाती है और वो बोलती है कि हमें पहले इसी का पता लगाना चाहिए। उसके बाद बिंग बोलता है कि ठीक है मैं भेष बदल कर जाऊंगा। तो यह सुनकर लैंजिया बोलता है कि मैं भी जाऊंगा। तो लैंजन की सुनकर के सुयांग और साउशिनचैन और सुयांग साउशिनचैन और सॉन्गलैन तीनों तैयार हो जाते हैं और वो लोग अपने काम के लिए जाने लगते हैं। तो बाउसरन बोलती है कि तुम लोग अपना ध्यान रखना और बिंग की हेल्प करते रहना। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं ठीक है ग्रैंड मास्टर। तो बिंग बोलता है कि ठीक है मदर मैं ग्रैंडमा में चलता हूँ। तो वो अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और वो उन्हें हक करता है। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा उसके फोrehead पर किस करती है और वो फिर लैनी के पास जाता है। लैनी को भी हक करता है और वो भी लैनी भी के फोrehead पर किस करती है। और उसके बाद लैंजन भी जाता है मतलब बाउसरन को हक करता है और वो भी उन्हें लैनी बाउसरन भी लैंजन के भी फोrehead पर किस करती है और बोलती है मेरे बिंग का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद बिंग लैंजन भी लैनी के पास जाता और अपनी ग्रैंड मास्टर को वो करने जा रहा था। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम भूल गए जो मदर ने बोला था। तो ये सुनकर के वो कुछ नहीं बोलता और उसके बाद वो उसे अपने गले से लगाती है, उसके फोrehead पे किस करती है और वो लोग फिर वहां से गायब हो जाते हैं और कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ गए होते। और सॉन्गलैंड ये सब लोग ब्लू माउंटेन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। और वो लोग जब
ब्लू माउंटेन के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां से वो लोग एक बैरियर को पार करना होता है। जो सभी लोग बैरियर को तोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो बैरियर किसी से खुल नहीं रहा होता, तो वो बैरियर बिंग तोड़ता है और उसके बाद बिंग और वांग जी सभी लोग निकल जाते हैं। सभी के निकलने के बाद बिंग वो बैरियर फिर से सेट कर देता है और वो पीछे मुड़कर एक बार अपनी ब्लू माउंटेन की तरफ देखता है और वहां से वो लोग चले जाए होते हैं। अपना भेष बदलने के लिए वो के मार्केट में जाते हैं। ईलिंग के मार्केट में जाने के बाद वो लोग कुछ सामान खरीदते हैं जिससे वो लोग अपना भेष बदलते हैं और उसके बाद वो लोग ईलिंग के वो शाम निकल टिकने के लिए वहीं बोलते हैं और उसके बाद वो लोग एक इन में एक रूम लेते हैं और वहां पर कुछ व्यवस्था करते हैं कि जिससे हमें सब कुछ पता चल जाए। तो विंग बोलता है कि ये सामान ये एक ऐसा हथियार है कि अगर हमारे आसपास कोई डेविल या कोई पपेट होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगी, इसमें रेड लाइट जलने लगेगी और ये हथियार तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, बस तुम्हारे कमांड को फॉलो करेगा। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं ठीक है। तो बिंग बोलता है अंकल आप हमेशा वांग जी के साथ रहिएगा। ये सुनकर के साउ सिंचन बोलता है लेकिन क्यों? तो बोलते हैं कि क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने में सक्षम हैं और आप दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। तो और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि लेकिन हमें ये सब पता कैसे चलेगा? तो बोलते हैं कि अभी देखिए। तो उसके बाद बिंग वांग जी और साउ सिंचन और सुयांग और सॉन्गलैन ये सब लोग नीचे जाते हैं और इनके उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर खाना मिलता है। तो वहाँ पर जा करके वो लोग डिनर करने बैठते हैं तो अभी वहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते। तो बिंग बोलता है देखिए ये ऐसे ही बातें हम सुन सकते हैं, नहीं तो हम किसी से पूछने जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। ये सुन करके बिंग की बात सुन करके साउ सिंचन और सॉन्गलैन बोलते हैं हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। उसके बाद वो लोग वहाँ पर डिनर करते हैं लेकिन वहाँ पर उनके काम की कोई बात पता नहीं चली होती। उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं और बिंग और वांग जी अपने में वो रूम में आते ही अपना काम शुरू कर दिए होते हैं और बिंग जो कि दीवार पर टेक लगाकर खड़ा होता है, तभी जब वांग जी इंटर करता है दरवाजे से तब वांग जी को बिंग पकड़ लेता है और उसे बहुत रफली और फोर्सफुली किस करने लगता है और किस करते करते ही उठा लेता है और उसे बेड पर ले जाकर लेटा देता है। जैसे उसे लेटाया होता है तैसे गेट पर नॉक होता है और गेट पर साउ सिंचन होता है और वो बोलता है कि बिंग मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये सुनकर के बिंग का तो मूड पूरी तरीके से खराब हो गया होता है। उसके बाद वो गुस्से से उठता है, अपना कपड़ा सही करता है और वांग जी का भी। उसके बाद वांग जी उसे देख करके हंस रहा होता है इधर, और दूसरी तरफ बिंग जाता है और दरवाजा खोलता है तो साउ सिंचन अंदर आता है और वो उसके साथ सॉन्गलैन और सुयांग भी होते हैं। वो लोग अंदर आकर के कुछ बातें करने लगते हैं उस डेविल और पपेट से रिलेटेड। तो ये देख करके बिंग बोलता है कि बस इतनी बातें करनी थी? तो बोलता है नहीं हमें और भी बातें करनी है। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या? तो वो बोलते हैं कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर ये बात सबसे पहले पता चली थी। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये बात कहाँ से सबसे पहले पता चली थी? तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हम पहले लैंड क्लैन जाएंगे क्योंकि लैंड क्लैन में हमें हो सकता है कुछ बात पता चल जाए, क्योंकि लैंड क्लैन से ही हम सब उस समय लड़ते थे। तो वहाँ पर सभी अभी हमारे गए बस 3 दिन हुए हैं, तो हो सकता है सभी क्लैन लीडर और सभी उनके बच्चे सभी वहाँ पर हों, क्योंकि उस समय भी उनके बच्चे और सभी क्लैन लीडर वहीं पर थे। तो ये सुनकर के बिंग बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि कल हम लैंड क्लैन के लिए निकलेंगे लेकिन हम अपनी तलवार या किसी पावर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम रास्ते में घूमते हुए जाएंगे ताकि अगर कहीं किसी भी क्लैन में हम अगर घूमेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं पर तो किसी बात का पता चलेगा कि डेविल्स को डेस्टिनेट अल्फा के बारे में कैसे पता चला। तो ये सुनकर के सुयांग और साउ सिंचन बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो उसके बाद सुयांग और साउ सिंचन उसे सुबह गुड नाइट बोलते हैं और वहां से निकल गए होते हैं और उसके साथ साथ सॉन्गलैन भी। तो जब चला जाता है तो बिंग अपने पावर से दरवाजा बंद करता है और वहां पर साइलेंसिंग चार्म लगा देता है और उसके बाद अपने काम पे शुरू हो गया होता है और ऐसे ही उनकी पूरी रात निकल जाती है। हमें दूसरी तरफ साउ सिंचन और सुयांग का सीन दिखाया जाता है। साउ सिंचन जो कि सुयांग को मना कर रहा होता है लेकिन सुयांग मानने को तैयार नहीं होता और उसके साथ बहुत रफली और फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा होता है। इधर सॉन्गलैन का सीन दिखाया जाता है। सॉन्गलैन किसी के ख्यालों में खोया होता है लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरे नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें पाने की कभी कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डेस्टिनेट कोई और था। मेरी डेस्टिनी में तो पता नहीं कौन है, कब मिलेगा, कैसा होगा, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो, मुझे यही जरूरी है। ऐसा बोलता है और उसके बाद वो भी सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और बिंग वांग जी को उठाता है और ले जाता है, फ्रेश होता है और दोनों फ्रेश होकर के बाहर आते हैं और उसके बाद अपने कपड़े पहनते हैं और वो लोग जो मेकअप सेकअप करना था, मतलब कि अपने चेहरे को बदलने के लिए, मतलब कि
अपने वेशभूषा को बदलने के लिए वो लोग करते हैं। और दूसरी तरफ हमें साओ शिनचैन और सुयांग का सीन दिखाया जाता है, वो लोग भी अपना काम करते हैं और वो लोग निकल गए होते हैं। बाहर निकल करके वो लोग एक जगह पर मिलते हैं और वहाँ पर जा करके वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके वो लोग लैंड क्लैन के लिए निकल गए थे। ऐसे ही वो लोग लैंड क्लैन में के लिए रास्ते में जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। वो लोग उन्हें 3 दिन लगते हैं कम से कम सेरी टाउन में पहुंचने के लिए, और उतने बीच में भी उन्हें कुछ नहीं पता चला, बस पपेट का हमला, यही डेविल्स का अटैक, यही सब उन्हें पता चला होता। तो ये सब वांग बिंग के काम का चिन्ह नहीं होता है। जब वो लोग लैंड क्लैन के सेरी टाउन में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेरी लैंड क्लैन में एक बहुत बड़ा शादी का समारोह रखा गया और वहां पर सभी क्लैन के बच्चों का शादी है। यह सुनकर के बिंग वांग जी की तरफ देखने लगता है, तो वांग जी अपनी आंखों से ही इशारा करता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो बिंग बोलता है कि हमें इस शादी में जाना चाहिए क्योंकि हमें यहीं से सब कुछ पता चलेगा। तो वो लोग थोड़े अपने वेशभूषा में और सुधार करते हैं कि ताकि वो ठीक ठाक लगे। उसके बाद वो लोग वहां से क्लाउड रेसर के लिए निकल गए होते। क्लाउड रेसर में जाने के बाद वो लैंड क्लैन के गेट पर जैसे ही पहुंचते हैं, तैसे वहां पर जो डिस्पल्स होते हैं वो आके वो रोक देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कौन है, आप लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। ये सुनकर के बिंग बोलता है हम यहाँ के शादी में शामिल होने आए हैं। यह सुनकर के वो डिस्पल बोलते हैं कि हम मास्टर से पूछ कर आते हैं। तो जब वो लोग जाते हैं तो जब अंदर जा करके वो लोग सब कुछ बताते हैं तो लैंड क्लैन और लैंड सिचन आते हैं और वो लोग जब इन बिंग और सबको देखते हैं तो बोलते हैं मास्टर आप लोग कौन है। तो ये सुनकर के बिंग अपना आवाज़ चेंज करके बोलता है कि हम लोग तियान सेक्ट से आए हैं, हम इस शादी में शामिल होने आए क्योंकि हमारे यहाँ पत्र गया था। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि लेकिन हमें नहीं पता है कि आप लोग इस क्लैन के क्या लगते हैं और आप लोग कौन है। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हम लोग वहाँ के जो मास्टर क्लैन लीडर हैं उनके बच्चे हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है मास्टर, मैं आप थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद मैं अपने पिता से पूछ कर आता हूँ। उसके बाद लैंड सिचन चले जाते हैं। लैंड सिचन जब अंदर जाते हैं तो लैंड चिंगेजुन बोलते हैं कि नहीं, मैंने जिंग तियान सेक्ट में पत्र नहीं भेजा था क्योंकि वहाँ के किसी बच्चे का कोई मैरिज नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पर कोई पत्र नहीं भेजा था। ये सुनकर के वो लोग वापस आते हैं और वो लोग बताते हैं कि लैंड सिचन वापस आते हैं और बताते हैं कि हमारे सेक्ट से कोई भी पत्र नहीं गया था। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है। तो विंग समझ जाता है कि हमारा काम नहीं होने वाला, तो वहाँ पर वो उन सबको वो करता है और वहीं से वो लोग 5 लोग लौट गए होते हैं और वो लोग वापस थोड़ी दूर आकर के वो बोलते हैं कि हम कैसे अंदर जाएंगे। तो वांग जी बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर हम सब पीछे के रास्ते से जाएं जो कि एक वो पोर्ट से खुलता है। तो ये सुनकर के बोलते हैं नहीं, अगर हम उस पोर्ट से गए तो डेविल्स को पता चल जाएगा क्योंकि डेविल्स इस समय इसके चारों तरफ घिरे होंगे और वो लोग इसी फुरात में होंगे कि लैंड क्लैन के किसी खुफिया रास्ते के बारे में उन्हें पता चले और वो लोग अटैक कर दे। ये सुनकर के वांग जी बोलता है लेकिन हम कैसे पता जाएंगे तब अंदर। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि मैं कुछ और करता हूँ। उसके बाद बिंग एक मैसेज लैनी के पास भेजता है। लैनी उसे बताती है कि तुम अपने सामने 3 बार वांग जी का हाथ पकड़ना और छोड़ना और उसके बाद अपने 5 लोग एक ही साथ अपना हाथ पकड़ना और मेरा नाम लेना और उसके बाद तुम लोग सीधे लैंड क्लैन में हो गए। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है। तो बिंग पहले वांग जी का हाथ पकड़ता और लैनी का नाम लेता है, 3 बार ऐसे करता। उसके बाद वो लोग अब एक दूसरे का 5 लोग हाथ पकड़ते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वो सब गायब होकर के सीधे उसी कोल्ड पॉन्ड के पास पहुंचते हैं। कोल्ड पॉन्ड को देख करके वांग जी बोलता है कि हम सब इस समय लैंड क्लैन में हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं। तो बोलता है कि इसके बाद हम सीधे जिंसी में जाएंगे, मेरे रूम में। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है। तो वो लोग छुपते छुपाते बिंग जिंसी में जाते हैं और वहां पर जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो बिंग और वांग जी उस रूम में जाते ही वांग जी बोलता है कि ये मेरा रूम है और इसके बगल में एक और रूम है जो कि आप लोग रह सकते हैं। ये सुनकर के सुयांग और साओशिनचैन बोलते हैं ठीक है। तो साओलिन बोलता है कि मैं, तो बोलते हैं कि हमें एडजस्ट करना होगा। ये सुनकर के सोंगलेन बोलता है ठीक है। तो वो लोग उसी रूम में, मतलब 2 जो रूम होता वहीं पर रहने लगते हैं। वो दिन इसी तरह से बीतता है और वांग जी सेरी टाउन से खाना लाए थे वही खाना खाते हैं और उसके बाद वो लोग वांग जी बोलता है कि हमें यहीं के मेंबर के रूप में ढलना होगा। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन मैं व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहता। तो ये सुनकर के वांग जी बोलता है लेकिन हमें ऐसा करना होगा, नहीं तो हमारे बारे में सभी को पता चल जाएगा। तो ये सुनकर के
बिंग बोलता है लेकिन तुम्हारे बारे में जैसे तुम्हें सभी लोग, तुम्हारे फैमिली या कोई भी देखेगा तुम्हें सभी लोग पहचान लेंगे। तो ये सुनकर के साओ सिंचेन बोलता है कि हमें भी पहचान लेंगे, सिर्फ सॉन्गलैंड को कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि सॉन्गलैंड यहाँ नहीं रहता था, वो ब्लू माउंटेन पे ही आज तक रहते आया है। ये सुनकर के बिंग बोलता हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो फिर बोलता है कि मुझे एक पता है। तो उसके बाद वो एक पाउडर निकालता है और अपने फेस पर लगा लेता है और उसके बाद वही पाउडर सुयंग के फेस पर भी लगाता है और बींग के भी, और ऐसे सबके फेस पे लगाने के बाद वो फेस सभी का चेंज हो गया था। तो बींग जब वांगजी का फेस देखता है तो वो बोलता है ये कौन है। तो ये सुनकर के वो बोलता है कि ये तुम्हारा वांगजी है लेकिन इसका फेस चेंज हो चुका है, जब तक ये पाउडर तुम्हारे फेस पर रहेगा तब तक तुम्हारा फेस चेंज ही दिखेगा। ये मुझे बाउसी शरण ने जाते समय दिया था, बोली थी कि ये हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाए। ये सुनकर के वो बोलते हैं लेकिन ये पाउडर मुझे क्यों नहीं दिए थे। तो वो बोलते हैं कि ये पाउडर अगर तुम्हें दे देते तुम कहीं घुमा देते, इसलिए उन्होंने ये पाउडर मुझे दिया था और बोले थे कि ये जब तुम्हें काम लगे तभी इसका यूज करना, नहीं तो मत यूज करना। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है। तो वो लोग वहाँ से अपने, उसके बाद बिंग वांगजी सभी को अपने एक एक रोप देता है। तो वांगजी जो बिंग को रोप देता है और सुयंग को और सॉन्गलैंग को, वो तीनों रोप उन सबको नहीं होते हैं। तो वांगजी बोलता है लेकिन ये लोग आपको नहीं होंगे तो हम मैं रोप्स कहाँ लाऊंगा। तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। तो सुयंग अपने पोटली से 3 रोप्स निकालता है और वो रोप्स के उस बिंग के सामने रखता है और बिंग अपने एक तालिस्मान से उनके कलर्स चेंज कर देख करके वांगजी शॉक हो जाता है, लेकिन वो फिर समझ जाता है कि इससे सब कुछ आ सकता है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग वो कपड़े पहनते हैं और वो लोग जो आज शाम को समारोह होने वाला था, उस समारोह में मतलब एक बैंक्वेट होने वाला था, उन्हें पता चल गया था। तो उस बैंक्वेट में वो लोग शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर वो लोग भी कुछ इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो उन्हें कुछ बातें इधर उधर की करते हुए उन्हें पता चलता है कि आज फिर डेविल्स अगर हमला करेंगे तो हमें आग से उन्हें आग दिखाना होगा। ये सुनकर के विंग को हंसी तो आ रही होती लेकिन वो चुप मार के बैठा होता और वो देख रहा होता है कि ये लोग कितनी प्लानिंग कर सकते हैं। तभी विंग को दिखता है कि कोई पर्सन यहाँ से बाहर जा रहा है। तो वांगजी विंग देख करके वो भी उसके पीछे जाने लगता है और वो देखता है कि वो आदमी एक झाड़ियों के पीछे गया है। तो विंग भी उस आदमी के पीछे चला जाता है और वहाँ छिप करके उसकी बातें सुनने लगता है। तो वो आदमी डेविल्स के पास वो देखता है कि वो एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज को वांगजी विंग अपनी पावर से पहले ही पढ़ लेता है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद विंग को शक हो जाता, पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि यही आदमी है जो कि डेविल्स से मिला हुआ है। और उसके बाद वो विंग किसी तरह से वहाँ से भाग आता है और वो आ करके बोलता है कि तुम लोग अपने दोस्तों के पास एक मैसेज भेजता है और बोलता है कि तुम लोग रूम में मिलो। और ये मैसेज मिलते ही सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए होते हैं और वो लोग जब रूम में मिलते हैं तो बिंग पूरा अपीयरेंस उस आदमी का बताता है। तो ये सुन देख करके बिंग बोलता है अच्छा इस आदमी को हमें खोजना होगा। तो ये सुन करके बोलते हैं हाँ यही आदमी है, क्योंकि मैंने जब उस आदमी का पीछा किया था तो वही आदमी था जिसने, लेकिन वो एक ओमेगा है ये भी तुम सब लोग जान लो। तो ये सुन करके वो बोलते हैं अब खोजने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके तो ये सुन करके और वही डेविल्स के पास पैसा भेजा था कि डेस्टिनेट अल्फा अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वहाँ वो 3 दिन पहले यहाँ पर आया था और बाउस के साथ उसकी बाउस से शरण भी थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बाउस से शरण का रिश्ता कुछ है, ये ऐसा सब कुछ लिखा हुआ था। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि अगर इसके बारे में उसे इतना कुछ पता है तो वो बहुत कुछ जानता है, हमें उसका जल्दी पता लगाना होगा और नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ये सुन करके बिंग बोलता है कि हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, जो खतरा है खुद के उनके ऊपर ही है, लेकिन वो लोग हमें धोखा, लग रहा है कि हमें धोखा दे रहे हैं लेकिन वो अपने आप को ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। तो ये सुन करके वांगजी बोलता है लेकिन हमें उनकी मदद करनी होगी। तो ये सुन करके बिंग बोलता है जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक मैं उनकी मदद नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है और वो जा करके बिस्तर पर लेट जाता है। तो वांगजी बिंग के पास साओ सिंचेन जाता है और उसके फोrehead पर सहरा किस करता है और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम जब तक उसकी उन सब की मदद नहीं करना, वो जब तक तुम सबसे माफ़ी नहीं मांग लेते, लेकिन तुम गुस्सा मत हो। तो ये सुन करके बिंग उसके उसके गोद में साओ सिंचेन के गोद में सर रख लेता। तो ये देख करके सुयंग इधर जलने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो जानता है कि बिंग और साओ सिंचेन का रिश्ता कैसा है। तो बिंग उसके सर गोद में सर रख करके लेटा होता है और उसे साओ सिंचेन का सर सहला रहा था। ऐसे धीरे धीरे करके विंग को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो उसके बाद साओ सिंचेन उसका सर उठाता है और वो पिलो पर रख देता है और उसके बाद
वहाँ से उठ करके वांग जी के पास जाता है और बोलता है कि तुम बिंग को कभी गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो बिंग का गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो कुछ भी अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है, खुद को भी हर्ट कर सकता है, दूसरों को हर्ट भी कर सकता है, इसीलिए उसे गुस्सा मत दिलाना। ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है अंकल। तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम सब चलते हैं। तो वहाँ से सुयंग और शाओ सिंचेन और सॉन्गलैन भी चले गए होते हैं और वो लोग अपने अपने जो टेबल लगाया मतलब वो जो जहाँ पर बेड लगाया गया था तो वहाँ पर वो लोग सो गए होते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह के टाइम वो लोग उठते हैं और एक दूसरे आप सभी लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद बाहर आते हैं तो बाहर आकर के देखते हैं कि बिंग जब उस आदमी को देखता है तो वो वांग जी से पूछता है कि तुम इस आदमी को जानते हो। तो वांग जी बोलता है कि इसने तो जिन क्लैन के कपड़े पहने हैं लेकिन मैं नहीं जानता ये कौन है। तो वो बोलता है कि हमें पता लगाना होगा क्योंकि यही आदमी है, मैंने उस दिन इसी आदमी को देखा था। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि ठीक है। तो वांग जी एक पर्सन को रोकता है और उसके बाद उस आदमी से पूछता है कि ये कौन है। तो ये सुनकर के वो डिसिपल बोलता है कि ये जिन क्लैन के ओमेगा मैंग्याओ हैं, जिन मैंग्याओ। तो ये सुन करके बोलते हैं कि अच्छा तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि इनकी शादी आज नीमुंजे से होने वाली है। ये सुन करके वो बोलते हैं आज। तो बोलते हैं नहीं आज नहीं, मतलब कि 2 दिन अभी बाकी है, आज नहीं शादी है, 2 दिन सबकी जब सबकी शादी होगी तो उनकी भी शादी होने वाली है। तो बोलते हैं किसकी शादी है। तो ये सुन करके वो प्रिंसिपल बोलता है कि क्या आप इस क्लैन के नहीं हैं, आपको ये कुछ भी नहीं पता है। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि यार लैन सिचन की शादी है। ये सुन करके बोलते हैं कि हाँ लैन सिचन की शादी तो है लेकिन बहुत सारे क्लाइंट के बच्चे जो हैं मतलब जिनका डेस्टिनेट अल्फा या ओमेगा मिला है उनकी शादी आज होने वाली है। तो ये सुन करके वो बोलते हैं अच्छा। तो वांग जी अब ज़्यादा कुछ नहीं पूछता क्योंकि उस डिसिपल को शक हो रहा था, इसीलिए वो बोलता है कि आप जाइए। तो वहाँ से वो डिसिपल चला जाता है और वांग जी सब कुछ बातें बिंग को बताता है। तो बोलता है कि तुम्हें इतना सब जानने की ज़रूरत की, हमें बस इतना जानना था कि उस आदमी का नाम क्या था। तो बोलते हैं हमें कुछ जानना ज़रूरी है नहीं तो हम फंस सकते हैं। तो ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है। तो वो बोलता है कि हमें इसी आदमी के ऊपर नज़र रखना होगा, तो ये कब हर बात की खबर डेविल्स तक पहुंचा रहा है। तो ये सुन करके सुयांग और शाओसिंचेन बोलते हैं हाँ ठीक है, हम एक एक करके नज़र रखेंगे नहीं तो हमारे पर सभी को शक हो सकता है। तो बिंग बोलता है कि हम अब ज़्यादा नज़र नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई नहीं शक कर सकता हमारे चेहरे। तो भी बिंग को याद आता है कि मैंने तो पाउडर लगाया नहीं, क्योंकि बिंग उस समय उस प्रिंसिपल के सामने नहीं था, वो अभी अपने रूम में ही था। तो वो जब उसका चेहरा सभी लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि उसे साउंड सिंचन उसे खींचते हुए ले जाता है और उसके चेहरे पर फिर से वही पाउडर पोतता है। उसके बाद वो पाउडर पोतने के बाद फिर से बिंग का चेहरा चेंज हो गया होता है। तो साउथ सिंचन बोलता है कि तुम ध्यान रखा करो बिंग, सभी ने अपने चेहरे बदल दिए थे, सिर्फ तुम कैसे भूल जाते हो। तो ये सुन करके वो बोलते हैं मुझे मैं इतना हैंडसम हूँ तो मुझे लगा मुझे पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सुन करके वो बोलता है नहीं, अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है अंकल, और वो सीरियस होकर बोलता है। तो वो लोग अपने मतलब एक प्रिंसिपल के रूप में वो लोग वहाँ पर कुछ काम करने लगते हैं और सभी पर नज़र रख रहे होते हैं। अब इसके आगे कहा था कि बिंग वांगजी और साओ सिंचन सॉन्गलैन और सुयांग ये सब लोग लैंड क्लैन में आ चुके थे और वहाँ पर डिस्पल बनकर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी बिंग सब बातें जानने के बाद वो बोलता है कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डेविल्स का हमला होने वाला है, क्योंकि जैसा उस खत में लिखा था मैंने तुमको दिखाया था ना। तो ये सुन करके बोलते हैं हाँ लेकिन अभी तो सुबह ही है। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि मुझे लगता है क्योंकि वो देखो उधर जा रहा है। तो ये सुन करके वो लोग उधर देखने लगते हैं, चार बेंग्याओ जा रहा होता तो उसके बोलते हैं हमें इसका पीछा करना चाहिए। तो बोलते हैं हमें इसके पीछे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, ये छिपने जा रहा है डेविल्स से। ये सुन करके वो बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो ये सुन करके वो बोलते हैं तुम उसके चेहरे की रंगत नहीं देख रहे हो। तो ये सुन करके वांगजी बोलता हाँ बिंग सही कर रहा। उसके बाद वो लोग वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि ऊपर से कुछ तीर और कुछ चीज़ें आकर गिर रही है लेकिन उनके तक नहीं पहुंच रही है। तो बिंग जब अपने पावर्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बैरियर सेट किया गया है। और ये देख करके बिंग बोलता ओ अच्छा यहाँ पर सभी लोगों ने बैरियर सेट करा। तो फिर वांगजी बोलता है कि ये बैरियर मैं पता लगा सकता हूँ कौन है। उसके बाद भी वांगजी जब पता लगाता है तो वो बताता है कि ये मेरे फादर और अंकल ने सेट किया है और वो भी मेरे मॉम के पावर्स से। ये सुन करके वो बोलता है क्या तुम्हारी मॉम के पावर्स अलग हैं। तो सुन करके बोलते हैं हाँ मेरी मॉम की पावर्स कभी भी कोई सील बना सकती है और सील को बस थोड़ी सी किसी की पावर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए इस पावर में मेरे अंकल और फादर की पावर्स लगी हुई हैं और ये मेरे मॉम ने ये सील बनाया है। ये सुन करके
बिंग बोलता है अच्छा, तो इसके मतलब कि तुम्हारी मॉम के पास सील बनाने की पावर है। तो वो बोलती हाँ। तो बिंग बोलता है लेकिन हम इस पावर सील को मुझे और मजबूत करना होगा क्योंकि ये सील ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है कि नहीं, ये सील कभी नहीं टूटेगा। तो ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं, मैं इसको पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये पावर सिर्फ 3 अटैक्स झेलेगा और वो टूट जाएगा। ये सुन करके वांग जी बोलता है लेकिन ये सील कभी नहीं टूटता अगर मेरे मॉम बनाती हैं और उसमें थोड़ा सा पावर मेरे अंकल और मेरे फादर देते हैं। तो ये सुन करके वो बोलते हैं नहीं, इस बार ये टिकेगा नहीं क्योंकि ये डेविल्स का है और डेविल्स के पावर्स तुम्हारी मॉम की पावर से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे इतनी पावर्स के साथ उनसे लड़ना है। तो ये सुन करके वो बोलता है लेकिन तुम अगर इसमें हस्तक्षेप करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। ये सुन करके वो बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद विंग अपने ब्लेड को थोड़ा सा अपने हाथ फिंगर को कट करता है, उसके बाद कुछ एरर ड्रॉ करता है, उसके बाद वो सील के पास भेज देता है और वो सील में जाकर के मिल जाता है और वो सील रेड 2 सेकंड के लिए रेड कलर का साइन होता है। तो सभी लोग उस सील की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि डेस्टिनेट अल्फा ने हमारी हेल्प कर दी। तो ये सुनकर देख करके सभी लोग खुश होने लगते हैं और उनको थैंक यू बोलने लगते हैं। तो ये वांग जी बोलता है देखो मैंने बोला था ना कि इन सबको अभी तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, तुम ऐसा मत करो। तो बिंग बोलता है कोई बात नहीं। तो बिंग वहां से चला जाता है और वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है और वो साउथ से बोलता है, ये बोलता है कि मैं इन सब की मदद भी नहीं करूंगा और इन सब की मदद भी कर रहा है। तो ये सुन करके वो बोलता है कि अपने दिल को मना नहीं सकता लेकिन अपने गुस्से को काबू भी नहीं कर सकता। और उसके पीछे सभी लोग चले गए होते हैं और सभी लोग अंदर जाकर के बैठे होते हैं और इधर शादी की पूरी तरीके से तैयारियां चल रही होती है। तो बिंग बोलता है कि मैं ग्रैंड माँ के पास जा रहा हूँ। तो ये सुन करके वो बोलते हैं हम भी जाएंगे। तो वो लोग वहाँ से अपने पावर्स को यूज करते हैं, वहाँ से गए टेलीपोर्ट होकर के सीधे ब्लू माउंटेन पर अपेयर होते हैं और ब्लू माउंटेन पे जा करके वो सीधे अपनी बिंग जा करके अपनी ग्रैंडमा के गले लग जाता है और गले लग करके बहुत ज़्यादा रोता है। ये देख करके उसकी ग्रैंडमा बोलती हैं क्या हुआ बेटा? तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो बिंग उसे हक करके रो रहा होता, तभी उसके पास साउथ सिंचन आता। तो वो साउथ सिंचन से पूछते हैं कि बिंग को क्या हुआ? तो बिंग कुछ नहीं बताता और बोलता है कि बस ऐसे ही रो रहा है। और तो विंग को शांत कराती हैं, उसके बाद बोलती हैं जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। ये सुन करके बोलते हैं क्या मोम वाला? तो बोलते हैं हाँ वो मोम वाला, तुम्हारी जो मोम बनाती तुम्हारे लिए। तो विंग वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है और विंग अपने रूम में जाकर के फ्रेश होकर के दौड़ते हुए बाहर आता है और वो सूप देती हैं। तो विंग उसे बहुत चाव से खा रहा होता है। तभी उसके पास लैनी आती हैं और बोलती हैं कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तो विंग वो भी खाता है और बोलता है थैंक यू ग्रैंडमा। तो उसके बाद वो वहाँ पर कुछ देर और बातें करते हैं। तो विंग बोलता सब कुछ उन्हें बताता है कि क्या कैसे हुआ था, क्या मंग्या उन्हें सब कुछ किया था। तो वो बोलते हैं कि हमें अब वहाँ पर जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। और तो विंग बोलता है कि ठीक है ग्रैंडमा। तो विंग और सभी लोग लैंड क्लैन के लिए अब टेलीपोर्ट हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर के वो लैंड क्लेम में जब पहुंचते हैं तो जब लैंड चिंगेजुन उसको देखते हैं तो उनके पास दौड़ते हुए आते हैं, अपने घुटनों पर बैठ करके उन्हें वो करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दिए, जो हमसे गलतियां हुई थी उसके लिए। हम आपकी उस गलतियों को हम अपनी सुधार नहीं सकते लेकिन हम वादा करते हैं कि ऐसी गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। तो विंग उन सब की तरफ नहीं देखता और बोलता है कि मैं आप सबकी मदद करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन बस ये दिल नहीं माना कि आप कल्टीवेटर की मदद करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनमें और बूढ़े और बच्चे भी हैं जिनकी मुझे मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं आता, ऐसा बोलता है। और वो दूसरी तरफ देखने लगता है और तभी विंग वांग जी अपने फादर के पास जाता है और उन्हें उठाता है और बोलता है कि फादर आप चिंता मत करिए, विंग आपकी मदद करेगा। तो ये सुन करके बोलते हैं कि वांग जी तुम्हारा फोरहेड रिबन कहाँ है? तो ये सुन करके वांग जी अपने फोरहेड पे चेक करता है और बोलता है कि वो फादर मेरी शादी हो गई ना, इसीलिए मैंने अपने फोरहेड रिबन नहीं पहना है। तो ये सुन करके मेंग्याओ जो होता है वो शौक हो जाता है और बोलता है कि मेरे अल्फा से ये शादी कैसे कर सकता है। और ये सब नोटिस विंग ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है मेंग्याओ के चेहरे की तरफ देख करके। और वांग जी और उसके बाद अपने फादर से बात कर रहा होता, तभी उसकी मदर उसके पास आती हैं और उसे हक कर लेती हैं और उसे बहुत ज़्यादा लाड कर रही होती हैं। और ये देख करके विंग की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और अपनी मॉम डैड को याद कर रहा होता है। तो वो देख करके बहुत आसान सब कुछ समझ आती हैं और उसे अपने पास खींच लेती हैं और उसे उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लेती हैं और उसके पीठ पर सहला रही होती हैं। और उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है अपनी मदर ग्रैंडमा के साथ और वहाँ उसके साथ लैनी भी होती हैं। लैनी उसे उसी कोल्ड पॉन्ड के केव में लेकर आती हैं और वहाँ पर सभी लोग होते हैं। और विंग बोलता है कि मैं वहाँ लैंड क्लैन में नहीं जाऊँगा। तो विंग वहाँ पर जब होता है तभी वहाँ पर उसे वांग जी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो? तो ये सुन करके वो बोलता है कि मैं कोल्ड केव में हूँ, तुम भी आ जाओ। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है। तो वांग जी बोलता है कि डैड मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वांग जी भी गायब होकर के सीधे वहीं पर पहुँचता है और वो लोग वहाँ पर रेस्ट करते हैं। और
मतलब वहाँ रूम टाइप में होता है कि कहीं ढेर सारे रूम होते हैं, तो उन्हीं रूम में वो लोग अपना रेस्ट कर रहे होते हैं। और बिंग जो कि कुछ चीज़ें को सोच रहा होता है, तो वांग जी उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं। तो वांग जी उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है, तो बोलता है कि क्या हुआ वांग जी, तो बोलता है कुछ नहीं, बस आपको हक करने का दिल किया इसलिए कर लिया। तो ये सुनकर के वांग जी उसके फोrehead पर किस करता है और बोलता है कि मेरे से छोटे से बनी को क्या हुआ। तो बोलता है कि आपके छोटे से बनी को आपकी याद आ रही थी, आप मुझे छोड़कर वहाँ क्यों आए, आप मुझे लेकर नहीं आ सकते थे। तो ये सुनकर के बोलता है मुझे लगा कि तुम्हें अपने मॉम डैड के साथ टाइम बिताना। तो ये सुनकर के बोलता है मैंने जब तक उनके पास टाइम बिताना था तब तक मैंने बिता लिया, बस आपके साथ मुझे रहना है, आपके साथ ही मुझे अब टाइम बिताना है, ऐसा बोलता है और उसे हक कर लेता है। और फिर बिंग जब वहाँ सफ़र होते हैं तभी वहाँ पर लैनी और बहुत सारे उनके दरवाजे पर नॉक करती हैं, और तब वो बोलता है कि ग्रैंडमा आप अंदर आ जाइए। तो वो लोग अंदर आते हैं, तो उनके पीछे साउथ इंडियन सोयांग और सॉन्गलैंड भी होते हैं। तो सभी लोग अंदर आते हैं, तो बिंग पूछता है क्या हुआ ग्रैंडमा, तो वो बताते हैं कि हमें बाहर जाना होगा क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मेंग्याओ बहुत ज़्यादा परेशानी खड़े करने वाला है। तो ये सुनकर के बोलते हैं क्यों, तो बोलते हैं कि मैंने अभी फ्यूचर चेक किया और मैं उसको तुम सबको बता तो नहीं सकती, लेकिन तुम सब अगर वहाँ पर टाइम पर से पहुँच गए तो सब कुछ चेंज कर लोगे ले जाओगे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, ऐसा बोलती हैं। तो बिंग बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। तो वहाँ से सभी लोग गायब हो जाते हैं और बाउसा सरन नहीं जाती हैं, वो अपने ध्यान में बैठ जाती हैं। और बिंग और सुयांग और साउथ इंडियन और सॉन्गलैंड ये सब लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो बिंग अपने डैड से बोल रहा था कि डैड मैं इससे प्यार करता हूँ, सिर्फ ये मेरा होगा, और ऐसा बोल रहा था। और वो बोलता है कि अगर ये मेरा नहीं होगा तो ये मैं किसी और को नहीं होने दूंगा। और बिंग जो वांग जी और सभी के बिंग के पावर से जो सील बना था उसमें वो अपने खून को डाल देता है, और वो सिर्फ अल्फा के खून से बना हुआ था, इसीलिए वो उसमें जब ओमेगा का खून पड़ता है और किसी अदर ओमेगा का, तो वो सील तुरंत टूट जाता है और वहाँ पर डेविल्स हमला कर देते हैं। ये देख करके वांग जी बोलता है हमारे आने में लेट हो गया, ऐसा बोलते ही वो लोग लड़ाई करने लगते हैं। और वो बिंग जो सिर्फ एक तरफ खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा था और सभी लोग लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डेविल गॉड भी आ जाते हैं। और डेविल गॉड आते ही वांग जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वांग जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बिंग उनके सामने आ जाता है और बोलता है इतनी जल्दी क्या है मेरे ओमेगा के पास जाने की, अभी तो मैं जिंदा हूँ, ऐसा बोलता है और उससे लड़ाई करने लगता है। और उसे बिंग को सिर्फ वांग जी प्रोटेक्ट कर रहा होता कि उसके पास कोई बुरी शक्ति ना आए, और बिंग बहुत बुरी तरीके से डेविल से लड़ रहा होता है। और सुयांग सॉन्ग सिंचेन और सॉन्गलैंड भी उन सबसे लड़ रहे होते हैं। साउथ सिंचेन तो सिर्फ वांग जी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और सिंचेन को और सुयांग प्रोटेक्ट कर रहा था। ऐसे सभी लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे और बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट सा होता है और वहाँ पर बाउसा सरन अपीयर होती हैं। बाउसा सरन को देख करके डेविल गॉड हटने लगता और वो बोलता मैंने सोचा था कि आप तो उसी समय मुझे लगा था कि आप मर चुकी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अभी तुम जिंदी हो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। ऐसा सुनने के बाद वो एक बॉल सा क्रिएट करता है और वो बाउसा सरन की तरफ फेंकता है, तो वो बाउसा सरन तक पहुंचता उससे पहले ही विंग अपने तलवार को उसके पास भेज देता और वो जो बॉल था वो विंग के तलवार से लड़ते ही खत्म हो जाता है। और ये देख करके डेविल गॉड हटने लगता है और बोलता है अच्छा अपनी ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करा जा रहा है। और उसके बाद डेविल गॉड और विंग फिर से लड़ने लगता है और बहुत बुरी तरीके से उनके बीच लड़ाई हो रही थी और इधर सभी लोग लड़ रहे होते हैं। जब डेविल गॉड को ये एहसास होता है कि उसकी पावर्स कम हो रही हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है और वो अपने सभी डेविल्स को लेकर के भागता है। उसके बाद जब डेविल्स वहाँ से भाग जाते हैं तो बिंग के सामने और बाउसा सरन के सामने सभी लोग वो करने लगते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। और जिन गोंगसान अपने बेटे मेंग्याओ की तरफ से सभी से माफ़ी मांगता है। तो ये सुनकर के तब नी मिंजे के फादर आगे आते हैं और बोलते हैं अगर आपके बेटे को मेरे बेटे से शादी ही नहीं करनी थी तो आपने हमारे यहाँ रिश्ता करने के लिए खत क्यों भेजा था, ऐसा और किसी की नहीं। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरा बेटा नादान है और वो सिर्फ इनसे प्यार करता था इसीलिए ऐसा किया। तो ये सुनकर के बोलते हैं अच्छा वो इनसे प्यार करता था तो वो हमारी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल सकता है ना, देखिए उसने क्या किया था। अगर डेस्टिनेट अल्फा टाइम पर नहीं आते तो हमारी ज़िंदगी तो आज पता नहीं कहाँ होती, आज हम जिंदा होते कि ये भी नहीं, और कैस्टिवेशन वर्ल्ड का पता नहीं क्या होता। ऐसा सुन करके वो चुप हो जाते हैं और बिंग तब लैन चिंगेजुन आगे आते हैं और बोलते हैं कि डेस्टिनेट अल्फा जो उन्हें दंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। और वो लोग पीछे हट गए होते हैं और मेंग्याओ को आगे कर दिया जाता है। तो मेंग्याओ विंग के सामने आता है और विंग को वो करता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं
इसे जीने नहीं दूंगा, इसकी वजह से तुम मेरे नहीं हो सकते। उसके बाद वो वांग जी को मारने जा रहा होता, तभी विंग अपनी 2 उंगलियों से उसके तलवार को पकड़ लेता और वो तलवार तोड़ देता और बोलता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे ओमेगा को हर्ट करोगे। और उसके बाद वो अपनी पावर से हर्ट करने जा ही रहा होता, तभी वांग जी उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि अल्फा, आपने कमजोर इंसान पर खर्च कर रहे हैं, मैं हूं ना। तो उसके बाद वांग जी उसके सामने आ जाता है और उसे उसके गले से पकड़ करके उठा देता है और उसे बहुत बुरी के तरीके से उसके गले को दबा रहा होता है और उसे दबाते हुए ही नीचे फेंक देता है। और महंगा तड़पने लगता है और बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ विंग मेरा है और ये सिर्फ मेरा होगा, ऐसे बोलता है। और वो बोलता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा वांग जी, और वो भी वहां से गायब हो जाता है। ये देख करके सभी लोग शौक हो जाते हैं कि इतना जल्दी गायब कैसे हो गया। तो ये लोग समझ जाते हैं कि डेविल्स ने इसे थोड़ी बहुत पावर दी है जिससे ये गायब भी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। और डेस्टिनेटर मतलब विंग को सभी लोग वो करते हैं और सभी लोग शिनचैन और सोएंग को और वांग जी और लैनी और बाउसरन को भी वो करते हैं। उसके बाद वहां से सभी लोग चले गए होते हैं। ऐसी टाइम बीतता है और सब शादी का टाइम भी आ जाता है और वहां पर सभी की शादी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होती। शादी का दिन सभी की शादी हो रही होती। जब लैन सिचन की शादी बची होती सबसे आखिरी में लैन सिचन की, वो क्लैन लीडर के बेटे थे और उनका वो बोले थे कि मेरे बेटे की शादी सबसे आखिरी में होगी, इसीलिए उनकी शादी सबसे लास्ट में हो रही थी। तो जब उनकी शादी के बॉस लिए जाने जंगाली के साथ लेने ही वाले थे, तभी वो उन एक डेविल्स वहां पर आ जाता है और वो डेविल्स का अटैक हो जाता है। डेविल्स के साथ विंग लड़ रहा होता है और सिंचैन और सुयांग और सोंगलैन भी लड़ रहे होते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि प्लीज आप ये शादी कंप्लीट कराइए, क्योंकि आप लोग अपनी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं इन सबको ध्यान रख लूंगा। और उसके बाद वांग जी और सिंचैन और सुयांग और सोंगलैन और बाउसरन और लैनी ये सब लोग लड़ रहे होते हैं और वांग जी विंग तो अभी सिर्फ एक तरफ खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके बाद वो अपना फ्लूट निकालता है और वो फ्लूट बजाना शुरू कर देता है और फ्लूट बजाते ही वहां पर डेविल गार्ड आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बुला रही थी, मुझे लगा कि तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते। तो वहाँ विंग हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे छिपाकर भागे थे कि तुम तो मुझसे डर कर भाग गए थे। उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है और इस बार विंग उसे भागने का मौका न देते हुए उसे मार देता है। और वहां जब मेंग्याओ उसके साथ मेंग्याओ भी आया तो विंग बोलता है कि तुमने इसे फिर से आने का परमिशन दिया, इसीलिए तुम्हें अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद विंग वांग जी को बुलाता है और वांग जी से बोलता है कि तुम इसे जो सजा देना चाहते हो वो दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये अब जिंदा रहे। तो ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है अल्फा। तो उसके बाद विंग के कहने के बाद वांग जी उसे भी मार देता और सभी डेविल्स को, जब डेविल गॉड मर गया था तो सभी डेविल्स की पावर खत्म हो गई थी, इसीलिए सभी डेविल्स भी मर जाते। तो वांग बिंग अपनी लाइटर निकालता और लाइटर से सभी को जला देता और वहाँ यहीं पर डेविल गॉड और डेविल्स की कहानी खत्म हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ लैन सिचन और जियांगयाली की भी शादी हो गई होती है। और जब इन सब की शादी हो चुकी होती तो सभी लोग बिंग और वांग जी के सामने और बाउसरन और लैनी का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो वांग जी तो पीछे हट जाता क्योंकि उसके बड़े भाई थे, लेकिन बिंग पीछे नहीं हटता और वो बोलता है कि हमारे जाने का टाइम हो गया था। उसके बाद वांग जी और बाउसरन और सभी लोग वहां से गायब हो गए होते हैं और वो लोग ब्लू माउंटेन पे आते हैं। और वांग जी जब वह लोग वहां पर आते हैं तभी वहां पर मून गॉडेस और सभी गॉड और हेवन गॉड भी आए होते हैं और हेवन गॉड बोलते हैं कि गॉड आपका जाने का टाइम हो गया। तो ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है। तो जब बिंग जाने लगता है तो वो उसके साथ वांग जी नहीं जा रहा होता क्योंकि वांग जी को बिंग नहीं ले जा रहा होता। तो वांग जी बोलता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के वो बोलता है लेकिन तो तब बाउसरन बोलती हैं कि तुम इसे ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है। तो बिंग और वांग जी वहीं से हेवन के लिए निकल गए होते वहां पर। उसके बाद हेवन में जाने के बाद वांग जी बिंग का वहां पर ताजपोशी फिर से की जाती है और फिर से बिंग और वांग जी बिंग वहां का नया किंग बन गया होता है। और बिंग उसके बाद ऐसे ही 2 साल बीत गए होते हैं। अब बिंग के पास एक बेबी होता है जो इसका नाम वो बेयान रखते हैं। बेयान बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा था। उसे गुस्सा तो बहुत जल्दी आता था लेकिन वो उतना ही समझदार अपने डैड बिंग की तरह था और वो उतना ही चुलबुला अपने डैड वांग जी की तरह था। ऐसे ही सब दिन बीतते जाते हैं और वांग जी और बिंग का प्यार बढ़ता जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।